हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदिता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस जाने की तैयारी हो रही है। कहाँ पे? मार्केट। मैं जा रही हूँ मार्केट, मीत और मैं दोनों। वासु को ले लूँगी रास्ते से क्योंकि वो गया हुआ है ट्यूशन अभी। और क्यों जा रही हूँ? क्योंकि भाई वासु का जो है कल बर्थडे है, तो उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मुझे उसको ड्रेस वगैरह दिलानी थी। काफ़ी दिन से सोच रही थी जाऊँ जाऊँ जाऊँ, पर जाना नहीं हो रहा था। पर जब बिल्कुल आके पड़ जाती है ना, तो चाहे आप थक रहे हो, चाहे आपकी इच्छा ना हो, तब भी आपको वो काम करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ, मीत और मैं दोनों। पहले उसको लूँगी ट्यूशन से, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट। और फिर आकर के भाई पूरा घर का काम भी होता है, तो मैं थोड़ा समय से ही निकल गई थी कि वासु को भी ऐसे समय से निकली थी कि मैं निकलूँ और मैं वासु को भी ट्यूशन से ले लूँ, और फिर मैं समय से घर आ जाऊँ। मुझे खाना भी बनाना होता है इस चक्कर में। तो ये देखो, वासु को लिया है इधर से मैंने ट्यूशन से, और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर। और ये देखो, ये ले लिए है बस जीन्स। इसके लिए काफ़ी सोच रही थी क्या लूँ, जीन्स लूँ, पैंट लूँ कॉटन की, क्योंकि गर्मी है ना। तो मेरे को तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता इसको मैं जीन्स पहनाऊँ गर्मी में, तो चुटकी होगी भैया, काटती होगी क्योंकि मैं पहनती हूँ ना जीन्स, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है गर्मी में, मुझसे भी नहीं पहनी जाती। तो बच्चे के लिए भी मैं वही फील कर रही थी, पता नहीं बच्चे को कैसा लगेगा, लेकिन उसने बोला मम्मी जीन्स ही ले लो। तो मैंने उसके लिए फिर है ना यहाँ से जीन्स खरीदी थी। और उसके बाद मैं आई थी वासु के लिए स्कूल बैग लेने के लिए, क्योंकि उसके पास है ना स्कूल बैग था तो सही, पुराना था और अंदर से बिल्कुल फटे जा रहा था। कहाँ तक उसको भी सिलवाओ बेचारे को। तो मैंने है ना उसके लिए एक बैग लिया, और यहाँ से ली थी मैंने उसके लिए टॉफ़ी। तो मैं बिल्कुल मेन मार्केट में आ गई थी अंदर लेने के लिए। यहाँ पे सही रेट में है ना टॉफ़ी मिल जाती है, चॉकलेट वगैरह जो आपको लेनी थी। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की थी। इसको चॉकलेट वाली चाहिए थी, मैं इससे बोल रही थी मैंगो वाली ले ले, तो इसने मना कर दी। तो चलो बच्चे की, यहाँ से मैंने लिया था वासु का, सॉरी मीत का लिए कार्गो। और ये दूसरी नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो ये छू रहा है मेरे पैर, आज इसका बर्थडे है, तो बस ये पैर छू के जा रहा था। चले, कल कौन आया है? कौन आया? बाबू, मिक्की। अंदर कौन है? अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ मोची है बच। मौसी दिखाएंगी मौसी ने बाबू के लिए क्या लिया है भाई, क्या रख रखा है। देखो क्यूब कहाँ गया, शोनी क्यूब से खेलेगा, है ना। नानी आ रही है, नानी बाहर है। क्या? हाँ, झूमर में से म्यूजिक चलता है। ये बच्चा तो सब जानता है, छोटा सा। और मम्मी पापा आ चुके हैं, और मेरा छोटा सा मिक्की आ चुका है भाई। और आते ही तो भाई मेरी मम्मी लग गई हैं काम पे, सब्जी वगैरह काटने के लिए। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी थोड़ी देर तो बैठ जाओ, काट लेंगे, इतनी क्या जल्दी है। तो मम्मी ने कहा नहीं, पहले अपन है ना सारी सब्जी काट के फ्री हो जाते हैं, उसके बाद तसल्ली से बैठेंगे। तो मम्मी ने कहा पहले काम करते हैं सारा फटाफट। तो मम्मी सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, सब कुछ कर लिया था मम्मी ने। और मम्मी ने कहा पहले मैं सब्ज़ी काट के रख दी, और मैं पहले इसको खाना खिला देती हूँ। तो इसका खाने का टाइम हो चुका था, तो मम्मी इसको खाना खिला रही है। और सॉन्ग लगवाया है, मौसी सॉन्ग लगाओ, मैं डांस करूँगा। और बस इसको बड़ा बहला बहला के खाना खिलाना पड़ता है। ऐसे एक जगह बैठ के बिल्कुल खाना नहीं खाता है कि एक जगह बैठ गया। और बच्चे जैसे चुपचाप, कई बच्चे खा लेते हैं, कई बच्चे नहीं। मैंने तो देखा आजकल के बच्चे जो हैं खाना ही नहीं खाना चाहते हैं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। तो बस ऐसे ही इसको है ना आगे पीछे मम्मी इसको बहला बहला के खिला रही थी खाना, कि चलो देखो डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इससे पूछो मौसी के घर आपको कैसा लगता है, तो कहता है मौसी के घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखो इसकी मस्ती चल रही है, और मम्मी को कैसे बहला बहला के खाना खिला रही हैं। खाना खाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे हमारे बाबू ने खाना खा लिया और मम्मी ने है ना सब्जी बॉईल करने रख दी थी ताकि सब्जी बॉईल हो जाएगी। तो एक बार में ही तो नहीं हो पाई थी, कुकर छोटा था, कुकर है बड़ा लेकिन फिर है ना निकाला नहीं कि चलो इसमें एक बार दो बार में कर लेंगे बॉईल। तो यहाँ पे 2 बार में है ना सब्जी बॉईल कर ली थी। मटर मम्मी ने छील दी थी, थोड़ी सी मटर बच रही थी। नानी के साथ मटर छिलवा रहे हो? वहाँ बैठो उधर नानी के पास, छील लो जाओ। क्या कर रहे हो मिक्की? यार ये तो काम करवा रहा है नानी के साथ, नानी की हेल्प करवाता है बच्चा छोटा सा, बहुत समझदार बच्चा है ये। क्या खाएगा शाम को मिक्की? किसने फैलाया है शोनी? बाबू ने। ये बाबू तो बदमाश बन रहा है भाई, बहुत बदमाशी करता है भाई, बदमाश है बाबू। किसने करा? आप बताओ जी का है? दिखाओ मौसी को, दिखाओ दूर से। ये गोटी है बाबू, गोटी है शोनी। ओले यार ये तो शैतानी कर ली है भाई बच्ची, ऐसे करने वाला है बच्चा तो शैतानी कर रहा है यार मौसी के घर में। अच्छा एक बात सुनो, मौसी की बात सुनो, आपको मौसी का घर कैसा लगता है? सुनो, मौसी का घर कैसा लग रहा है आपको? मौसी के घर में अच्छा लग रहा है मेरी सोनी। हाँ सोनी, हाँ मेरी सोनी। भाई सोनी को तो मौसी के घर बहुत अच्छा लगता है ना। ये इसलिए खिसकाई, थोड़ी सी देर सोचा कि एसी चला दें, गर्मी हो रही है ना। सोनी आई है तो भाई एसी तो चलाना पड़ेगा ना, बच्चा आता है तो चलाना पड़ेगा भी, बच्चा गर्मी में थोड़ी रहेगा छोटा चा। इधर देखो मौसी की तरफ एक बार। भाई ये कहाँ घुस गया? ढूंढो भाई इसको, कहाँ घुस गया बच्चा? इधर रख दिए मम्मी ने सौंठ बनने के लिए। तो सौंठ जो है इंस्टेंट वाली सौंठ बन रही है, खटाई वाली अमचूर वाली जो होती है, इसमें चीनी डाल दी। वैसे तो गुड़ की बहुत टेस्टी बनती है पर गुड़ क्या ख़त्म हो गया था तो चीनी से ही बना दी थी। और सब्ज़ी जो है आप देख ही रहे हो बॉईल हो गई है। और उधर मम्मी ने है ना प्याज टमाटर वगैरह काट के इसका जो मसाला होता है ना पाव भाजी का वो मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया है। और इधर है ना मैंने सोचा मैं चलो इतना सा काम कर देती हूँ, मैं मैश करवा देती थी। यहाँ पे मैं जो है सब्ज़ी को मैश कर रही थी क्योंकि फिर क्या है झाड़ू वगैरह भी लगानी थी, थोड़ा सा घर तो अब गंदा हो ही जाता है, काम वगैरह करते रहते हैं। तो उधर सारा दिन क्या मम्मी को ही हो गया, सुबह से मम्मी जब से आई है ना, जब से मम्मी लगी हुई है काम में ही, क्योंकि कोई भी चीज़ सब लोगों का खाना होता है तो एकदम से कंप्लीट तो नहीं। यहाँ पे देखो भाजी तैयार कर दी है मम्मी ने, तो खाने की तैयारी हमारी सारी हो चुकी है, भाजी हमारी बन चुकी है और मम्मी ने बनाया है सारा खाना किचन में, मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया है। ये देखो हमारी भाजी बन के रेडी हो गई है, पाव बाहर रखी हैं। दही चलाओगी मम्मी? अभी चला दिया मम्मी ने, दही वही सब चला दिया क्योंकि दही पपड़ी भी बनेगी इसलिए। तो किचन से फ्री हैं, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, थोड़ा सा जो गंदा हो जाता है वो। अब थोड़ी सी देर चैन से बैठेंगे। भाई किचन पूरी मम्मी ने संभाली है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये दोनों बलून नीत वासु लगे हुए हैं, बलून मशीन की थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। मैं तो मना कर रही थी वासु को, उनका बेटा रहने दे क्योंकि अभी पेंट नहीं हुआ है ना, तो क्या होता है बलून टिकते नहीं हैं, उसके ऊपर से हट जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि बलून कितने ही लगा लो हट जाते हैं। तो अभी देखो लग तो गए हैं, थोड़ी सबने हेल्प करी है थोड़ी बहुत, तो इजीली लग गए हैं। और ये भी आ गए थे तो हमने सोचा कि फटाफट अब केक वगैरह काट लेते हैं। तो यहाँ देखो बस तैयारी चल रही है उसी चीज़ की। हाँ म्यूट का सॉन्ग तो चल, मेरे फ़ोन में तो नहीं, मेरे फ़ोन में तो वीडियो बना रही हूँ ना। पास आ जाओ भाई साहब, इधर देखो भाई साहब। भाई को खिलाओ, भाई को खिलाओ। ये सोचो मैं सही टाइम पे आया। कैसे काट रहा है? Day to you.
हैप्पी बर्थडे टू ओले भाई साहब हैप्पी बर्थडे। मासू खड़े हो जा बेटा। आप जाओ भी 2 मिनट से चले जाएगा। खाओ खाओ क्या खाओ हां ले खाओ लो मोची के हाथ से खाओ गाना आ गया देखा खाओ डांस तो करते हैं। अभी भी खरीदा ना फिर तमाशा तो ये देखो प्लेट लग चुकी है, पाव भाजी है और इसमें मैं ना मिठाई रखना भूल गई थी, दिमाग से निकल गई थी। ऐसा ही होता है जब सब होता है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इधर वासु खा रहा है और यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर सब लोग चले गए थे, सब ने खाना वगैरह खा लिया था। आगे का शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इस चक्कर में तो मैं लग गई थी क्योंकि किचन भी पूरी फैल जाती है ना भाई, इतना सारा खाना बनता है। तो सब कुछ तो मैंने यहाँ से स्लैब को और है ना गैस को मैंने अच्छे से है ना सर्फ से अच्छे से धो दिया था ताकि चिकनाई वगैरह सब जो है हट जाए, नहीं तो बुरी लगती है। और रात को ही पूरी किचन बर्तन वगैरह सब अच्छे से मैंने मांज दिए थे ताकि सुबह की मेरी हेडेक ख़त्म हो जाए, नहीं तो सुबह उठो फिर सारा काम करो तो दिमाग ख़राब होता है, इतना दिखता है। तो गैस वैस सब यहाँ से धो धा दिया था मैंने अच्छे से, और फिर मैंने अच्छे से है ना इसको अच्छे से सूखे कपड़े से एक बार पोंछ भी दिया था ताकि सुबह उठो तो मूड अच्छा रहे। और गैस सोफ़े वगैरह भी थोड़े से मैसी हो गए थे तो मैंने उधर से भी सारी सफाई कर कुरा के रख दी थी। तो सब लोग है ना चले गए हैं घर अपने, और हो गया भाई बर्थडे सेलिब्रेशन छोटा सा ही करा था मैंने, कोई ऐसा ख़ास किया नहीं था क्योंकि ये मेरे पीछे को सो गया है, ये मेरे पीछे पड़ रहा था मम्मी बर्थडे है ना सेलिब्रेट करो। तो क्या एक्चुअली इसके बर्थडे पे बहुत गर्मी रहती है तो इस चक्कर में है ना इसका मैं मना कर रही थी। मैंने कहा बेटा हर साल होता है, मैंने कहा इस साल रहने दो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। लेकिन भगवान भी चाह रहा था कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो। तो कल इतनी अच्छे से मतलब ठंडक हो गई थी, गर्मी जो हो रही थी ना वो गर्मी नहीं रही, ठंडक हो गई थी। तो इतनी गर्मी नहीं थी तो आराम से इसका बर्थडे बन गया भाई। खाना वगैरह भी इजीली बन जाता है, इतनी दिक्कत नहीं आती। और खाना तो भाई पता है आप लोगों को मम्मी ने बनाया, मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने बाकी घर का सारा काम करा था और देखा था। और ये देखो ये क्या हो गया मेरे, ये है ना जल गई किस चीज़ से। मैं ना मिर्च फ्राई कर रही थी अभी नहीं 1-2 दिन पहले, और उसका ना एक बीज उछल के मेरे सीधे यहाँ आके लग गया, बस उसी से है ना इतने से उससे देखो कैसा जल गया फेस। और बस तो मैंने सोचा बैठूँ पहले तो मैं सीधे, अब क्योंकि नींद आ रही है मुझे, थकान हो गई है। और इस समय जो टाइम हो रहा है ना वो 11:30 बज गए हैं, सुबह उठना भी है, नीत स्कूल जाएगा, इसकी तो छुट्टी है, इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कल इसकी गैप है तो ये नहीं जाएगा। मैंने सोचा आज मैं सामने से वीडियो को एंड कर देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
गुड नाइट। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब मैं सो रही हूँ। बाय।